जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं आप सबके बीच में सत्संग शेयर करने से पहले आप सबसे कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए संगत जी, जो हमारे पास हमारी प्यारी प्यारी संगत अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजती हैं तो बहुत दुखी हैं बहुत सारी संगत। मैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देखिए गुरुजी महाराज हैं जो हमारे 95% कष्ट जो है वो अपने ऊपर लेते हैं और 5% जो कष्ट है देखिए वो भी हमसे नहीं सहन हो पाते हैं। तो संगत जी, जो हमने बुरे अच्छे कर्म किए हैं वो कष्ट तो देखिए हमें किसी ना किसी तरह झेलने पड़ेंगे। तो आप डरिए मत, जो 5% कष्ट हैं उनको आप झेलने की कोशिश कीजिए। देखिए हमारे गुरुजी महाराज कितना कष्ट तो अपने ऊपर ही ले लेते हैं। ये थोड़े से जो कष्ट हैं वही हमसे सहन नहीं होते, तो वो सब तो हमें इस जन्म में भुगत नहीं होगा जो अच्छा और बुरा कर्म हमने किया है संगत जी। तो आप घबराइए मत, बस गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़े रहिए और गुरुजी महाराज पर अटूट विश्वास रखें। सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब संगत के मैं सत्संग सुनती हूँ मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन वही है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमने किया है वो तो हमें भोगना ही भोगना पड़ेगा इस जन्म में। तो संगत जी, यही बताना चाहती थी आप सबसे। अभी मैं आप सबके बीच में आंटी जी का सत्संग शेयर करने वाली हूँ। सत्संग अच्छा लगे तो देखिए चैनल को शेयर भी करें एंड सब्सक्राइब भी करें। उससे पहले हम गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। तो संगत जी, कहीं बीच बीच में मुझसे भी शायद कुछ गलती हो रही है तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरी भी काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी और मैंने बताया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। अभी 2 से 3 दिन पहले ही मैं आई हूँ। तो संगत जी, कुछ गलती हो जाए तो हमें क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी श्रद्धा भाव के साथ सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। मेरा पहला शुक्राना सत्संग था ये, और मैं बीच में भूल गई थी। मैं अब उस सत्संग को सुनाना चाहती हूँ। एकदम सडनली मेरे माइंड में एकदम ये थॉट आया, थॉट कि ये सब तो मेरे साथ भी हो चुका है, तो मैं बताना चाहती हूँ। मैं जब गुरुपा से जुड़ी थी शुरुआत में, तो मेरे पास एक शुक्राना सत्संग आया था। तो मैं उन आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि बड़े मंदिर जाते टाइम उनको इतनी सारी ब्लेसिंग मिली गुरुपा की, और 777 की गाड़ी उनके आगे ही चल रही थी, ब्लैक कलर की, और बहुत देर तक, काफी टाइम तक रही वो गाड़ी, वो ही दिखती रही 777 वाली। और वो बता रही थी आंटी की बहुत खुश थी। बारिश भी हुई थी जाते टाइम। गुरुपा ने मतलब अपना प्रेजेंट महसूस करा रहे थे उस टाइम, तो वो आंटी जी बता रही थी। तो संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो मुझको भी यही सब कुछ मुझे पहले तो ये लग रहा था, सत्संग सुना था कि ऐसा भी होता है, सब कुछ ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, 777 की गाड़ी भी आती है, ये होता है वो होता है। मैं ये सोच रही थी। मैं पहली बार संगत जी में बड़े मंदिर गई अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो सच में जब हमारी गाड़ी चल रही थी, उसके आगे वाली गाड़ी 777 की थी। संगत जी, उसी टाइम मेरे को वो वाला सत्संग याद आया गया जो मैंने पहले सुन चुकी थी। तो मैं सोच रही थी, उन आंटी ने भी मुझे बताया था कि 777 की गाड़ी हमारे आगे चल रही थी जब वो बड़े मंदिर गई थी। और आज मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ तो देखो गुरुपा स्वयं मुझे लेने आए, स्वयं अपनी प्रेजेंट महसूस करा रहे। देखो 777 की गाड़ी मेरे सामने ही चल रही है। और संगत जी, मौसम भी हुआ बारिश का, बारिश भी हुई थोड़ी सी, और इतने प्यारे दर्शन हुए बता नहीं सकती। बहुत अच्छे दर्शन हुए। मगर मैं गुरुपा से कहना चाहती हूँ, गुरुपा मुझे बड़े मंदिर आना है, फिर से मुझे बुला लो। पर गुरुपा, मैं बहुत ज़्यादा बेवश हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं अकेले आ नहीं सकती, मुझे कोई ले जाने वाला नहीं है।
संगत जी, मैं सच में गुरु जी से मिलने के लिए बहुत तड़प रही हूँ कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, फिर से गुरुपा से मिलूं। और संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर में जब मैंने शुरुआत में एंटर किया था, वहाँ गणेश जी की मूर्ति थी। उनसे आगे थोड़ा सा चलते ही गुरु जी की समाधि टाइप में बनी हुई थी, उसमें एक बड़ी फोटो थी शीशे के अंदर। और गुरुपा, सच में उनकी उनकी तस्वीर देखते ही इतना रोना आ रहा था अंदर से, पता नहीं क्यों। जैसा लग रहा था जैसे कि कब से मैं यहाँ आने के लिए तड़प रही हूँ, मुझे क्या मिल गया, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। मैं एकदम रो ही जा रही थी। मेरे हस्बैंड अंकल भी थे मेरे साथ, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। फिर मैं आगे बढ़ी, फिर वहां पे थोड़ी देर बैठे, तो बहुत सारी संगतें बैठी हुई थी, हम बैठे, फिर चाय प्रसाद पिया हमने। फिर अंदर गए, गुरुजी का जो आसन लगे हुए हैं, तो वहां अंदर गए थे, वहां सत्संग शब्द सुन रहे थे सब। अंदर गए, वहां से दर्शन करते हुए गुरुपा के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, शिव जी के, नंदी जी के, सबके अच्छे से दर्शन हुए। फिर आगे बढ़े, वहां से निकल के फिर लंगर वाली लाइन में लग गए। फिर लाइन में लगते हुए आगे की तरफ निकले, फिर हमने को खाने की एक जल प्रसाद मिला, और वो लंगर प्रसाद मिला हमको। वहां से लेते हुए फिर हम बाहर निकल गए। फिर वहां से जाते हुए हमको एक अंकल मिले, तो अंकल जी ने हमको गुरुपा का स्वरूप भी दिया। सबसे पहले वहीं से ही मेरे को स्वरूप मिला गुरुपा का। इतना अच्छा ब्लेस किया गुरुपा ने, सच में बहुत देर तक मैं अपनी मंदिर, गुरुपा के मंदिर से निकलने के बाद भी ना, मैं वहां वहां पर मैं खड़ी रही, और मेरा मन कर रहा था ये दोबारा चली जाऊं, दोबारा मिलके आऊं, पता नहीं क्यों अंदर से मन ही नहीं भर रहा था वहां से आने के लिए। मन ही नहीं रहे, पैर ही नहीं बढ़ रहे थे आगे कि मैं अपने घर जाऊं। सच में संगत जी, इतना सुकून, कितना अच्छा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था दोबारा जाऊं गुरुपा के पास, दोबारा मिलके आऊं गुरुपा से। और गुरुपा के इजाजत के बिना तो देखो संगत जी, कोई नहीं जा सकता। जब गुरु जी की मर्जी होती है ना, जब बुलाना चाहते हैं गुरुपा, उसको बुला ही लेते हैं। तो संगत जी, मैं भी गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरे को भी जल्दी बुलाइए, आप बड़े मंदिर में जल्दी आऊं गुरुपा मेरे पति के साथ। मुझे बहुत याद आती है गुरुपा की, उस पल की। उस पल मैं गुरुपा से मिली थी, दर्शन किए थे मैंने पहली बार बड़े मंदिर के। सच में बहुत वो यादें मेरे मन में अब भी है। बहुत बहुत अच्छा लगा था मुझे। और यह कहते हैं गुरुपा, हाँ, कि कहते भी कहाँ है, मतलब मन में तो है, रहते ही हमेशा दिमाग, हमारे दिल में, दिमाग में, हर चीज में गुरुपा रहते हैं, क्योंकि अब वो हमेशा पल पल पे ब्लेसिंग कर देते रहते हैं हमें। तो गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, वो अनुभव के लिए, उस प्यार के लिए, वो दुलार के लिए, हर चीज के लिए शुक्राना गुरुपा। पहली बार आपने अपनी चौखट के दर्शन कराए मुझे, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे बहुत अच्छे भाग हैं गुरुपा, मैं आपकी संगत हूँ, आपकी बेटी हूँ गुरुपा, मेरे बहुत अच्छे भाग है, बहुत भाग्यशाली समझती हूँ गुरुपा मैं। आप मुझे मिले, मेरे पिता की तरह मेरी रक्षा करते हैं, हमेशा मेरी बातें सुनते हैं, हमेशा इच्छाएं पूरी करते हैं गुरुपा। हर पल का, हर चीज का शुक्राना गुरुपा, हर चीज का शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा अपनी बेटी के साथ अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, उनके बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये सब लोग कहते हैं कि आपके रूम में कुछ डर लगता है या कुछ है। संगत जी, पता नहीं क्यों मेरे रूम में मुझे डर लगता है, पहले लगता था, पर गुरुपा जब से आए ना मेरी लाइफ में गुरुपा, सच में बता रही हूँ गुरु जी मुझे अपनी प्रेजेंट महसूस कराते हैं, मुझे नहीं डर लगता। मैं ये सबको डर लगता है, मगर मुझे डर नहीं लगता। मेरे गुरुपा हैं मेरे साथ, मैं यही सोच के हर जगह जाती हूँ, गुरु जी है मेरे साथ, गुरु जी है मेरे साथ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप हर पल रहने के साथ, अपनी बेटी के साथ, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना गुरु, छोटी छोटी चीजों का शुक्राना गुरुपा, जो आप मुझे देते हो, जो खुशियाँ
जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, हर चीज का शुक्राना गुरुपा, हर चीज का, हर चीज का। अब मैं नए सत्संग के साथ फिर हाजिर होती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती है, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा उनके भी परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग देना, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना उन आंटी पे जो मेरा सत्संग सुनते हैं और शेयर भी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी यदि हमसे सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो गई तो हमें क्षमा करना, हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखना, सद्बुद्धि देना, बुराई के रास्ते पे कभी हमें न चलने देना, अच्छे रास्ते पे हमें चलने देना हमेशा। गुरु जी महाराज अभी सत्संग यहीं विराम करेंगे। विराम करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।